पानीपत की बेटी को किसने रुलाया? जनता के बीच फूट फूट कर रोई अवनीत कौर। मोदी और योगी का सीना भी दहल जाएगा इन आंसुओं को देखकर। बेटी शहर को बदलना चाहती है, लेकिन कुछ लोग बेटी को आगे नहीं बढ़ने देते। आखिर किसने बांधा है बेटी का हाथ? अवनीत कौर फूट फूट कर रोई। पानीपत की बेटी भी है, पानीपत की बहू भी है। जो उनके आंसू निकले वो तो झूठे नहीं हो सकते, क्योंकि कई लोग आंसुओं का भी मजाक उड़ाते हैं। फिलहाल आंसुओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कुछ भी हो, पानीपत की पहले हमारी बेटी है, उसके बाद बहू भी है। क्या मानते हो, आंसू किसकी वजह से निकले हैं? जिसके घर से कोई बच्चा जाता है, वो आप ये मत सोचो कि वो मेयर है, वो उस घर की सदस्य भी है, वो उसका ब्रदर था। मैं जब कह रहा हूँ कि वो मेरा बेटा था, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह सग्गू है, उसका नाम भी भूपेंद्र सिंह सग्गू है। मेरे परिवार का बच्चा जब जाएगा और ऐसा कोई परिवार जब सामने आएगा तो ये तो स्वाभाविक है, वो भी इंसान है, पत्थर नहीं है। मेयर मैडम की ही टीम से कुछ लोग हैं, जब ने बिहाइंड द सीन उनसे बातचीत की तो उन्होंने ये कहा कि अब हमारे पास इतनी भी ताकत नहीं है कि हम किसी कलर को सस्पेंड कर सकें या अपनी आवाज़ को उठा सके। कुछ लोग हैं हमारी आवाज़ों को दबाते हैं, आप कहेंगे तो हम वीडियो भी दिखा देंगे। क्या मानते हैं, नहीं मानते कि अफसरशाही कायम हो रही है? नहीं, अफसरशाही का ही नतीजा तो है जो एक घर सूना हो गया। अगर अफसर चाहते तो पहले इसको क्लीन सिटी को बना देते। अफसर चाहें तो पानीपत को स्वर्ग बना दें। बाकी जिन शहरों की बात करते हो आप, इंदौर की बात करते हो, करनाल की बात करते हो, तो वो किसने की है? तो ये तो आज मैं भी भावुक हुआ हूँ, मेरी आंखों में भी आंसू हैं। इसका मतलब ये नहीं, वो तो देखो ऐसी दुर्घटना परमात्मा किसी के साथ भी ना करे और होनी भी नहीं चाहिए, इसीलिए हम आज यहाँ पर आए हैं ना। आज इतनी बेबाकी से, इतनी दबंग अंदाज में आप ऊपर कमिश्नर साहब के सामने बोल रहे थे। शायद आज से पहले हमने नहीं देखा था आपका ऐसा अवतार। आज ये इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई आपके अंदर? जिसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता है ना, उसको पता लगता है कि दुख क्या चीज़ है। ये जो एसी में बैठे इनको नहीं पता कि दुख क्या चीज़ है। दुख उसको होता है जिसके घर से जाता है। जब जिसके घर पे चोट लगती है उसको पता होता है कि अब उनका सुख भी दुखी में गुजरेगा सारी उम्र। दुख तो दुख है ही है। कमिश्नर साहब कह रहे थे आपकी लैंग्वेज गलत है। मान लीजिए आपके ऊपर अगर केस हो जाता फिर क्या करेंगे आप? नहीं, मेरी लैंग्वेज गलत क्यों है? मेरे घर से बच्चा गया है, मेरे घर से बच्चा गया है। मेरी लैंग्वेज ना पहले गलत थी ना मेरी आज गलत है। केस हो गया फिर क्या करेंगे? चलते रहते हैं, इन बातों से नहीं घबराना चाहिए। लेकिन ये है कि जब किसी को दुख होता है, जब दुखों का पहाड़ टूटता है, उसको पता लगता है। मैंने तो ये दो बात ही कही है ना उसको। अगर उसकी दो बात पिंच हो गई है, आप ये देखो उस परिवार को क्या पिंच हो रहा होगा। इससे पहले कई मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं निकला। मेयर साहब ऐसे है ना, अब हम अब यहाँ किस लिए खड़े हैं? इसीलिए खड़े हैं कि हमारे को टाइम दो। आज भी ना मिला फिर कि 1 घंटे का तो बोल दिया। हम देके जाएंगे ना, अगर ये टाइम नहीं देंगे हम देके जाएंगे। हमारे को 2 टाइम देंगे आप? महीने के अंदर हमारे को सिटी क्लीन चाहिए। समाज सेवी खड़े हैं, इनसे टाइम लेंगे ना। बताओ जी कब तक का टाइम देना? ना होगा तो गोवश पकड़ के यहाँ बांधेंगे ना फिर। जनता इस समय बौखलाई है, काफी गुस्से में है, और गुस्सा होना जायज भी है, क्योंकि जो शहर का हाल इस समय है शायद आज से पहले नहीं हुआ होगा। इनके टाइम में भी एक कॉल पर अफसर आते थे और काम करते थे, लेकिन आजकल तो भैया फोन ही नहीं उठाते। आपका फोन उठाते हैं कमिश्नर साहब? फोन नहीं उठाया, तभी तो आज आपने ये देखा ना। ये फ़ोन ना उठाने का तो नतीजा था। अगर फ़ोन उठा लिए होते तो नतीजा ये ऐसा क्यों होता? फ़ोन तो उठाना चाहिए ना। ये पब्लिक सर्वेंट है, इस बात को ये भूल जाइए। डीसी हैं तो अपने घर पे हैं, सरकार के हैं, लेकिन यहाँ पर पब्लिक के नुमाइंदे हैं। पब्लिक के पैसों से इनको पब्लिक बहुत ज़्यादा डरती है, आप मानते हैं? पब्लिक नहीं चाहती कि हम किसी पछड़े में पड़े ऊपर जाएं। क्या पता अफसर क्या बोल दे, क्या डांट दे। पब्लिक का डर दूर करने के लिए भूपेंद्र सिंह आया है। फिर भूपेंद्र जी, आज पहली बार आपकी आंखों में एक आंसू नजर आई, क्या वजह है? वजह यही है कि जो हादसा हुआ वो बहुत ही दर्दनाक हादसा था, जो कि कोई भी परिवार उस हादसे को सहन नहीं कर सकता। इकलौता बच्चा था, 22 साल का बच्चा था, पीछे बहन को छोड़ गया, माँ को छोड़ गया, बाप को छोड़ गया। अब सारी उम्र उनके लिए सुख की घड़ी भी ऐसी रहेगी और दुख की घड़ी तो है ही है। तो परिवार ऐसा हादसा ना हो दोबारा हमारे पानीपत के अंदर, इसीलिए ही हम आज जो मैंने कल की व्यवस्था देखी, जैसे वहाँ पर मैंने सुबह मैंने न्यूज़ में पढ़ा और मैंने देखी, मैं कह नहीं आज मैं भी जाऊँगा, देखूँगा, कमिश्नर से बात करेंगे। इसका हल निकालना कोई लंबी समस्या नहीं है। ये नहीं है कि ज़मीन से 100 फुट नीचे है, खोदेंगे मिलेगी नहीं तो आगे मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। समस्या हमारे सामने है, शिफ्ट करने हैं। मेयर मैडम काम करना चाहती है, जनता कह रही है कि मैडम हर वो प्रयास कर रही हैं जिससे कि जो गोवंश है वो गौशाला में पहुँचे, शहर में शांति कायम हो। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे चुनिंदा नेता हैं जो मेयर मैडम के हाथों को बांधे हुए हैं। क्या मानते हैं आप?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आज मेयर यहाँ पर है तो भी उन नेताओं की वजह से, अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो भी मैं उनकी वजह से आया हूँ। क्योंकि देखो, विधायक जी ने मुद्दा इसी मुद्दे को लेके विधानसभा में उठाया। अभी आपको बता दो, जितने भी ये गोवश पकड़े जा रहे हैं, अभी टेंडर तो इनका ओपन होना है, उससे पहले उनकी जितनी भी पेमेंट है विधायक जी खुद कर रहे हैं, अपने ऑफिस से कर रहे हैं। पर हम नेता तो सभी इसी काम में लगे हुए हैं। आगे काम को किस हिसाब से करना है, कैसे करना है, वो इन अफसरों का काम है। आप पूर्व मेयर रह चुके हैं सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके टाइम क्या आप एक कलर को सस्पेंड कर सकते थे जब आप थे? नहीं, ऐसी तो खैर वही नहीं है, पावर ही नहीं है, तो उसके मेयर अंदर के पास यानी पावर नहीं होती है? ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी है रिकमेंड कर सकते हैं। किसी की ट्रांसफ़र करनी है वो है, हमारे बड़े नेता बैठे, उनसे सलाह करके जैसे भी होता है भी उसको, जो काम नहीं करता उसको यहाँ रहने। भूपेंद्र जी, एक वो आपने अभी एक लाइन बोली थी ऊपर, हम सुन नहीं रहे थे, एक बुलंद आवाज़ वाली, वो एक बार डायलॉग सुना दीजिए। मैं ये कह रहा था कि आप मेरे से पूछ रहे थे कि इतनी ज़ोर से क्यों बोल रहे हो। मैं ये कह रहा था, मैं कहा जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। ये बहरों का इलाका है, ज़रा ज़ोर से बोलो। ये बहरे हैं सब, इनको जब तक आप ज़ोर से सुनाओगे नहीं, इनके कान के नीचे कुछ लगाओगे नहीं, तब तक इनको सुनाई नहीं देगा। अब सुनाई देगा, काम भी होगा और पब्लिक को राहत भी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखा आपने, ये हमारे साथ पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह थे, जो कि आज एक भावुकता में डूबे हुए नजर आए। और पुराना भूपेंद्र सिंह, जनता का कहना है कि आज फिर से लौट आया है। आप लोगों से अपील है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट सासू पांचाल के साथ मैं पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।